जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने संस्थान मां शारदा इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों को आज पंचुएशन पढ़ाएंगे, ठीक है। कक्षा 10 में पंचुएशन जो है वो 2 अंक का आता है, ठीक है। और जैसे इसका मतलब सिर्फ 10 ही नहीं है, अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसको सही किस तरीके से लिखते हैं, इसके लिए आपको पंक्चुएशन जानना जरूरी है। ये हर एक के लिए, ना सिर्फ 10th के लिए। तो आप सभी बच्चे इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और इसको तैयार कर लीजिए। अभी आपका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 दूसरी क्लास में होगा, उसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए 2 लाइनें। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। सुनना बच्चे, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। तो खुद से वादा किया है हमने कि हारेंगे नहीं, ठीक है। हारना नहीं है, जीतना ही जीतना है, ठीक है। शुरू करते हैं। पंक्चुएशन का अर्थ क्या होता है बच्चे, जानते हो? पंक्चुएशन का मतलब होता है ये उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है, सपोज दैट कि हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है ही इज इल, ही इज इल, तो उसमें पहला ही जो है ये बड़ा करना है एच, ठीक है। और लास्ट में इल के बाद में फुल स्टॉप लगाना है। अर्थात किसी भी वाक्य को उसके व्यवस्थित रूप में एक जो है उसका शुद्ध प्रारूप में ढालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन बोलते हैं बच्चे। अब लिखा है कि कैपिटल लेटर सबसे पहले। यहाँ पे कई चीजें दी गई हैं आपको। कैपिटल लेटर है, इन्वर्टेड कामा है। कैपिटल लेटर बड़े अक्षर कहाँ कहाँ बनाएंगे, कामा कहाँ कहाँ कामा लगाओगे, और फुल स्टॉप कहाँ कहाँ फुल स्टॉप लगाओगे। क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ लगेगा। 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ लगेगा, और एक इन्वर्टेड कामा जिसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कामा माने क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। और एक अपास्ट्रॉफ का निशान जो है, अपास्ट्रॉफ एस बनाते हो काकी के लिए, ये कहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहला पार्ट तुमको पढ़ना है अभी कैपिटल लेटर, सबसे बड़ा है ये। दूसरी क्लास में सब पूरे हो जाएंगे, आज की क्लास में कैपिटल लेटर पढ़ना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में सबसे पहले लिखा है प्रत्येक सेंटेंस का प्रथम अक्षर। कोई भी वाक्य लिखा हो उसका पहला अक्षर होगा, उसका पहला अक्षर जो होगा उसका पहला लेटर जो है बड़ा बनाएंगे। तो लिखा ही इज ए डॉक्टर, तो उसका एच जो है क्या करोगे? बड़ा कर दोगे, ठीक है। वहां नहीं बड़ा होगा, ठीक है। लास्ट में तो फुल स्टॉप इसमें लगा है। कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर। ध्यान देना बच्चे, तुम लोगों की सेंट्रल आइडिया या 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया या कविता जो आती है 4 लाइन की लिखने को, तो उसमें अगर आप इसका यूज नहीं करते पंक्चुएशन का, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर बड़ा करना है और फुल स्टॉप जहां लगना है वो लगाओगे, तब नंबर परीक्षा मिलेंगे। तो ये बड़ा कर लिया, ये बड़ा कर लिया, ये बड़ा कर लिया और ये बड़ा कर लिया। प्रत्येक कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर बड़ा करोगे। वर्ष के महीने और दिन, उनका पहला अक्षर बड़ा। जैसे ही केम हियर इन जनवरी, तो जनवरी महीने का नाम है, तो जनवरी का क्या करोगे? कैपिटल कर दोगे। ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे, वह संडे को क्रिकेट खेलता है, तो ये भी आपको हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्ष के नाम, वर्ष के महीनों के नाम और दिनों के नाम,
इनका जो पहला अक्षर होगा वो कैसा बनाओगे, कैपिटल बनाओगे। पुस्तकों के नाम का पहला अक्षर, ध्यान देना बच्चे, रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो इनका जो पहला अक्षर है हमेशा कैपिटल होगा, चाहे जो ग्रंथ हो, ठीक है। फिर है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले भाग को, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है उसे ही हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं उसे? रिपोर्टेड स्पीच। और इसी का जो पहला अक्षर है उसको हम कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। एस इसका मतलब कैपिटल हो गया। ये वाला अंदर वाले भाग का वाक्य जो होगा उसका पहला अक्षर। ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, फादर प्रयोग किया जाता है, गॉड प्रयोग किया जाता है, हेवनली प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो पहला अक्षर है उसको हम क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ध्यान देना, राजनीतिक दल, भाषाएं, विषय, समाचार पत्र और संस्थाएं, जातियां, धर्म विशेष के अनुयायियों को प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रथम अक्षर। किसके किसके? देखो जी, राजनीतिक दल जैसे लिखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आई बड़ा, एन बड़ा, इसमें जितने शब्द होंगे प्रत्येक का पहला अक्षर बड़ा बनाओगे। ध्यान देना बच्चे, ये नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का आई बना दिया बस, हाँ? ऐसा करोगे? प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाना है। हिंदी दे दी, भाषा दे दी, विषय इंग्लिश जैसे दे दिया, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसका पहला अक्षर बड़ा करोगे। से जाति क्षत्रिय, तो के बड़ा कर देंगे। हिंदूज, एच बड़ा कर दिया। हिंदूज का मतलब हिंदू धर्म को प्रदर्शित करने वाले, अनुयायी। गुप्ताज, ठीक है, गुप्ताज गुप्त वंश था, ये इतिहास पढ़ते हो सब लोग, उसमें पढ़ते हो, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश, सब पढ़ते हो, ये सब होते हैं। वंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? डायनेस्टी, ठीक है। और ये अहीर, अहीर जानते हो? यादव, अहीर ना, ठीक है। श्री बाबू सिंह का संस्था का नाम, प्रत्येक अक्षर बड़ा करोगे, SBSIC, ठीक, प्रत्येक अक्षर कैपिटल बनाओगे। गद्य, पद्य, निबंध। गद्य का मतलब है जो प्रोज पढ़ते हो, पद्य का मतलब पोएट्री, और निबंध तो जो है ऐसे। इनके जो शीर्षक होंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल बनाना है। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, सबका पहला अक्षर कैसा बनाना है? कैपिटल। जितने शब्द होंगे 10 होंगे तो प्रत्येक का पहला अक्षर। फिर डस्ट ऑफ स्नो, तो द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, तो इसका पहला अक्षर क्या करेंगे? कैपिटल बना देंगे। माई फेवरेट टीचर, माई का M, फेवरेट का F और टीचर का T, ये सभी अक्षर जो है कैसे बनाओगे? कैपिटल बनाओगे। प्रोनाउन आई, ये हर जगह, कभी आप ये वाली आई नहीं बना सकते, आई हर जगह बड़ी बनती है। इंटरजेक्शन, ये जो ओ होता है ये हर समय से, ओ दैट आई वर ए किंग, ठीक है, काश मैं एक राजा होता, ठीक है, ओ दैट, तो ये जो होते हैं ये हमेशा कैपिटल बनते हैं, कभी छोटे नहीं बनते हैं। तो इसको अब ये मत करना कि ना उमा शंकर सर ने कहा था कि आई कभी छोटी नहीं बनती है, सेंटेंस में लिखा हो ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, अभी जब तुम इन ये वाली बनाए पड़े हो, इन द रूम। अरे ये नहीं हम बोले हैं, हम बोले हैं कि स्पेशली केवल आई आएगा तब बड़ी बनाओगे, ये नहीं इन हो जाए तब भी उसकी आई बड़ी कर दीजिएगा। तो इसमें भी क्या लिखा है? व्हेन ही केम, तो आई यहाँ पर बड़ा कर देंगे, आई कैपिटल कर देंगे, आई वाज सिंगिंग। तो आप सभी बच्चों को जो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस जो लिखे हो, इसमें समझ में आया है कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? आप सभी छात्र इसको देखिए, इसमें कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट डे आपको कामा, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, या ये सब अगले क्लास में सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। आपका 2 नंबर का एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके एक्सरसाइज जो है बना लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप सभी छात्र परिश्रम करते रहिए। कोई भी छात्र अगर नया है, इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे अगर आपको बेहतर से बेहतर अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सभी छात्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय बच्चों।